A very good morning to all of you. Dear students, how are you all? I hope you all are fit and fine at home. प्यारे दोस्तों, आज के इस टॉपिक में मैं एक बहुत इम्पॉर्टेंट क्लास 12th की पोयम जिसका नाम है अ थिंग ऑफ ब्यूटी लेकर आया हूँ। वैसे देखा जाए तो जितनी भी पोएम्स क्लास 12th के सीबीएसई की इंग्लिश बुक में हैं, उन सब में सबसे इम्पॉर्टेंट पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। अ थिंग ऑफ ब्यूटी जिसको कंपोज किया है अ वेरी फेमस पोएट जॉन कीट्स ने। तो ज़्यादा समय ना गंवाते हुए लेट अस सी अ थिंग ऑफ ब्यूटी composed by John Milton. Dear friends, if I talk about the intro part of this poem, अगर मैं इसके इंट्रोडक्शन की बात करूं तो अ थिंग ऑफ ब्यूटी में पोएट ने ब्यूटी की बात की है। उन्होंने कहा है कि इस दुनिया में हर चीज़ में एक ब्यूटी है, क्योंकि गॉड जो भी कुछ बनाता है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ब्यूटी जरूर डाल देता है। पोएट का ये भी मानना है कि अगर एक ब्यूटीफुल थिंग आपको इम्प्रेस कर दे या आपके दिमाग को इन्फ्लुएंस कर दे, तो वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी आपके लिए लॉन्ग लास्टिंग हैप्पीनेस बन जाती है। और उसका जो इन्फ्लुएंस होता है, उसका जो इम्पैक्ट होता है, वो लंबे समय तक हमारे दिमाग पर या हमारे जहन में बना रहता है। पोएट का यह भी मानना है कि अ थिंग ऑफ ब्यूटी का जो इम्पैक्ट है वो इतना ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल है, इतना ज़्यादा इम्प्रेसिव है कि आपके बड़े से बड़े तकलीफ को, आपकी बड़े से बड़े दुख को, सैडनेस को वो रिप्लेस कर सकता है। तो आइए देखते हैं कि पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी को किस तरह एक्सप्लेन कर रहा है। अकॉर्डिंग टू द पोएट अ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या, आइए देखते हैं। बिफोर स्टार्टिंग द स्टैंजाज ऑफ द पोएम, थोड़ा सा हम इसके बैकग्राउंड की चर्चा करेंगे। इस पोएम में जो बैकग्राउंड दिया पोएट ने उसकी चर्चा करेंगे, उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बैकग्राउंड से अक्सर क्वेश्चंस बनते हैं। तो जैसा कि मानना है, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज बाय अ फेमस पोएट जॉन कीट्स, जो कि मैंने आपको बता ही दिया है। फर्दरमोर द पोएट सेज दैट अ ब्यूटीफुल थिंग कैन गिव अस एक्सट्रीम हैप्पीनेस। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हर एक ब्यूटीफुल चीज, हर एक सुंदर चीज आपको एक्सट्रीम हैप्पीनेस देती है एंड डिलाइट, ढेर सारी खुशियां आपको देती है। मोर ओवर अ ब्यूटीफुल थिंग इज इटर्नल दैट नेवर डिक्लाइंस और फेड्स। पोएट का यह भी मानना है कि जो भी ब्यूटीफुल चीजें हैं इस दुनिया में वो इटर्नल हैं, और उनकी जो खूबसूरती है वो ना तो कभी खत्म होती है और ना ही कभी उसका कलर उतरता है। क्यों? क्योंकि पोएम में भी ये बात आएगी, पोएम में ये लाइन एक्सप्लेन की जाएगी पोएट के द्वारा। पोएट विल एक्सप्लेन द लाइन, इट लवलीनेस इंक्रीजेस, इट नेवर गोज इनटू नथिंगनेस। कहने का मतलब ये है कि पोएट ये बताना चाहता है कि जो अ थिंग ऑफ ब्यूटी है, उसकी जो ब्यूटी है वो दिन पर दिन इंक्रीज करेगी और वो कभी खत्म नहीं होगी, वो कभी शून्य में नहीं जाएगी, ऐसा पोएट का मानना है। द पोएम इज बेस्ड ऑन अ ग्रीक मिथ ऑफ एंडिमियन, द शेफर्ड हु फॉल्स इन लव विद द मून गॉडेस सेलिन, whom the poet renames Cynthia. Dear friends, ये पोएम बेसिकली एक एक्सर्प्ट है, एक छोटा सा टुकड़ा है जॉन कीट्स की पोएम का, जिसका नाम है एंडिमियन,
जिसमें जॉन कीट्स ने एक शेफर्ड के बारे में बात की है, एक शेफर्ड जिसको प्रेम हो जाता है, हु फॉल्स इन लव विद द मून गॉडेस, जिनका नाम सेलीन होता है, और फिर वही शेफर्ड, वही एंडिमियन उस मून ऑफ गॉडेस सेलीन को एक दूसरा नाम देता है जिसको सिंथिया कहा गया। तो उस शेफर्ड ने उस मून गॉडेस का नाम सिंथिया रखा। अब चूंकि वो सिंथिया से प्रेम करने लगा है और उसी में वो अ थिंग ऑफ ब्यूटी ढूंढ रहा है। माय डियर स्टूडेंट्स, एक्चुअली ये जो शेफर्ड है ये माउंट लेटमॉस पे घूम रहा है, जिसको माउंट लेटमॉस, उस जगह का नाम है माउंट लेटमॉस, और उसी पर ये अपने भेड़ों को चराता है और अ थिंग ऑफ ब्यूटी की तलाश में भटक रहा है। और उसकी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है क्या? द गॉडेस ऑफ मून, सिंथिया। आई थिंक इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। It is said in Greek mythology, Endymion is a beautiful young shepherd. Got enchanted means charmed by the vision of Cynthia. सिंथिया को देखकर, जो कि गॉडेस ऑफ मून है, उनको देखकर वो आकर्षित होता है उनकी तरफ और वो उनके प्रेम में, उनकी मोहब्बत में वो पड़ जाता है। He was so enamored by the goddess Cynthia that he decided to wander away through the forest to seek her. और वो ये निर्णय लेता है, ये निश्चय करता है कि वो उनकी तलाश में जंगल में भटकेगा, घूमेगा और उनकी तलाश अंत तक जारी रखेगा। Keats wrote his poem Endymion, that is a poetic romance. If I ask you, अगर मैं आपसे पूछूं कि इसका जो थीम है वो क्या है, तो थीम जो बेस है वो पोएटिक रोमांस पर बेस्ड है, जिसको पोएट जॉन कीट्स ने लिखा है, एंड इट इज ऑन द बेसिस ऑफ दिस मैथोलॉजी। द पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज एन एक्सर्प्ट फ्रॉम एंडिमियन, एज आई हैव टोल्ड यू ऑल। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो एक पोएम अ थिंग ऑफ ब्यूटी है वो लिया गया है एक पोएम जिसका नाम एंडिमियन है, जिसको कंपोज किया है जॉन कीट्स ने, फुल लेंथ में है और उसी से एक छोटा सा एक्सर्प्ट लिया गया है। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द पोएट जॉन कीट्स। जॉन कीट्स, who was born on 31st October 1795 and died 23rd February 1821, was an English romantic poet who devoted his short life to the perfection of poetry marked by vivid imagery, great sensuous appeal, and an attempt to express a philosophy through classical legend. ऐसा माना जाता है कि जॉन कीट्स को एक रोमांटिक पोएट माना जाता है, जिन्होंने अपना जो योगदान, अपना जो कंट्रीब्यूशन दिया, वो पोएट्री को एक परफेक्शन देने का काम किया उन्होंने, on the basis of imagination, on the basis of great sensuous appeal. जॉन कीट्स, जो कि एक सन थे लिवरी स्टेबल कीपर के। लिवरी स्टेबल कीपर का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो घोड़े को रेंट पर लोगों को देता हो, घोड़ा हॉर्स पालता हो और उन्हें रेंट पर लोगों को राइडिंग करने के लिए देता हो। तो उनके पिता का जो बिजनेस था, उनके फादर का जो बिजनेस था, वो यही था। ही वॉज बॉर्न प्रीमेच्योरली, मतलब उनके अंदर मेच्योरिटी नहीं थी, उससे पहले वो उनका जन्म हुआ। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 9 एंड मदर एट द एज ऑफ 15। डियर स्टूडेंट्स, जॉन कीट्स की जो लाइफ थी वो इतनी ज़्यादा फुल ऑफ स्ट्रगल की थी
और आप देख सकते हैं कि उनके फादर की डेथ तब होती है जब वो 9 ईयर्स के होते हैं, और उनकी मदर की डेथ तब होती है जब वो 15 के होते हैं। और ऐसा माना जाता है कि सर्जन हैमंड के यहाँ उन्होंने अप्रेंटिस के तौर पर कुछ दिनों काम भी किया। यह भी माना जाता है कि शेक्सपियर की तरह, विलियम शेक्सपियर की तरह जॉन कीट्स को थोड़ी बहुत लैटिन भी आती थी और थोड़ी बहुत ग्रीक भी आती थी। और एक लाइन उनके लिए बोला जाता है कि कीट्स ऑल्सो न्यू स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक। जॉन कीट्स ने कई सारे सॉनेट्स लिखे हैं, जिसमें टोटल नंबर ऑफ सॉनेट्स उनके 61 हैं। कितने हैं? 61। उनके कुछ पोएम्स जो कि इंडिबियन, कुछ ओट्स उन्होंने लिखा, टू फैंसी, टू मेलनकली, टू ऑटम, ऑन अ ग्रीसियन अर्न, टू अ नाइटिंगल, इन ऐसे तरह के ओट्स को भी उन्होंने कंपोज किया। नाउ अब हम लोग आगे की जो बातें हैं वो देखेंगे। कीट्स फोकस्ड हिज राइटरली अटेंशन ऑन अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सप्लोरिंग ब्यूटी। कीट्स का जो फोकस था अपनी राइटिंग को लेकर, वो एक बेटर अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का था। फॉर कीट्स ऑल थिंग्स पोजेस्ड पोटेंशियल ब्यूटी। कीट्स का ऐसा मानना था कि हर चीजों में कहीं ना कहीं अंदरूनी तौर पर, फ्रॉम इनर साइड, ब्यूटी जरूर होती है। एंड इट वॉज हिज जॉब एज अ पोएट टू फाइंड दिस ब्यूटी एंड कैप्चर इट इन हिज पोएट्री। और बस उसी इनर ब्यूटी को वो बाहर लाना चाहते थे। वो यही चाहते थे कि विद द हेल्प ऑफ वर्ड्स, जितनी भी ब्यूटी किसी एक चीज के अंदर होती है, उसको बाहर निकालना चाहते थे वो पोएट्री के माध्यम से, और दुनिया को दिखाना चाहते थे। फॉर कीट्स, आइडेंटिफाइंग एंड अंडरस्टैंडिंग दैट विच इज ब्यूटीफुल allows one to become more acquainted with truth। ऐसा मानना था जॉन कीट्स का कि अगर आपके अंदर वो काबिलियत है, इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द ब्यूटी, अगर आप ब्यूटी को समझने की काबिलियत आपके अंदर है, तो आपको सच्चाई को समझने की काबिलियत ऑटोमेटिक आपके अंदर डेवलप हो जाएगी। ऐसा कीट्स का मानना था। Now let us see the poem. Poet कहते हैं a thing of beauty is a joy forever। a thing of beauty जो है वो लंबे समय तक हमें आनंद की अनुभूति कराती है। किसी भी चीज की a thing of beauty जो होती है वो लंबे समय तक हमें आनंद की अनुभूति कराती है। It loveliness increases। इसकी जो सुंदरता होती है वो दिन पर दिन बढ़ती ही रहती है। हमारे लिए किसी एक सुंदर वस्तु की सुंदरता दिन पर दिन वो बढ़ती रहती है। कहने का मतलब वो जितनी देर हमारे साथ रहेगा या रहेगी, उसकी सुंदरता दिन पर दिन, उसकी ब्यूटी दिन पर दिन बढ़ती जाएगी। इट विल नेवर गो पास इनटू नथिंगनेस। ये जो ब्यूटी है, इसकी जो ब्यूटी है, ये कभी नथिंगनेस में नहीं जाएगी। नथिंगनेस का मतलब ये कभी जीरो नहीं होगी, ये कभी खत्म नहीं होगी, बल्कि ये करेगी क्या? विल कीप अ बोर क्वाइट फॉर अस। बोर का मतलब होता है शेड। बोर का मतलब क्या होता है? शेड। शेड, बोर क्वाइट फॉर अस। ये एक शेड बनाएगी। और शेड कैसी होगी? वो पूरी तरह साइलेंस से भरी होगी। पूरी तरह साइलेंस से वो शेड भरी होगी। और उसके नीचे अगर हम आते हैं, उसके टच में आते हैं, तो हमें एक बहुत अच्छी नींद आएगी। और वो नींद सपनों से भरा होगा। अच्छे सपने आएंगे, अच्छी नींद आएगी। कहने का मतलब सीधा यही है कि हमें काफी आराम मिलेगा।
और अगर हमें आराम मिलेगा तो हमारी हेल्थ ठीक होगी। एंड क्वाइट ब्रीदिंग, और हम शांति से गहरी सांस लेकर, लंबी आह भरकर चैन की सांस ले सकेंगे। आई थिंक द फर्स्ट स्टैंजा इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। Therefore, on every morrow, और इसलिए हर सुबह, are we wreathing a flowery band to bind us to the earth, हम यही कोशिश करते हैं कि हम इस धरती से, इस नेचर से, इस अर्थ से, जहां पर हमारी यादें हैं, जिससे हमारी यादें जुड़ी हुई हैं, उससे हम अपने आप को बांध कर रखें। वेदरिंग अ फ्लावरी बैंड, एक ऐसे माला से, एक ऐसे गुथे हुए माला से जिसमें हमारी यादें गुथी हों। मतलब एक यादों की माला से जिसमें यादें गुथी हों, उससे हम अपने आप को इस धरती से बांध कर रखें। ऐसा काम हमें हर सुबह करना चाहिए। स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस, अब पोएट का क्या मानना है कि संसार में बहुत सारी निराशाएं हैं, संसार पूरी निराशा से भरा हुआ है। डिस्पोंडेंस, होपलेसनेस, ढेर सारी निराशा से भरा हुआ है। ऑफ इनह्यूमन, इनह्यूमन का मतलब क्या है? बुरे लोगों से भरा हुआ है। डर्थ मीन्स क्या होता है? डर्थ मीन्स क्या होता है? डर्थ मीन्स होती है कमी। डर्थ ऑफ नोबल नेचर्स, और ऐसा पोएट का मानना है कि इस संसार में नोबल नेचर्स का मतलब अच्छे इंसानों की कमी है। ऑफ द ग्लूमी डेज, और ये संसार निराशाओं से भरा हुआ है और इसलिए अंधकारमय हो चुका है। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्केंड वेज मेड फॉर आवर सर्चिंग्स, और हम जब कभी किसी चीज की तलाश में निकलते हैं तो हम या तो ओवर डार्केंड वेज पर जाते हैं, गलत रास्तों पर चले जाते हैं, या एक ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं जो हमारे लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है। अनहेल्दी मीन्स दैट इज नॉट फेवरेबल। ओवर डार्केंड मीन्स एक ऐसा रास्ता जो हमारे लिए गलत होता है। तो इस दुनिया में ये सारी प्रक्रिया, ये सारी प्रोसेस तो चल रही है, एंड पीपल आर फॉलोइंग दैट। लोग इसको फॉलो कर रहे हैं और इसलिए उनकी जिंदगी निराशा से भरी हुई है। इन स्पाइट ऑफ ऑल, लेकिन पोएट क्या कह रहा है? माय डियर फ्रेंड्स, अभी जो स्टैंजा मैंने आपको बताया, फ्रॉम इन स्पाइट ऑफ डिस्पोंडेंस अप टू हेयर सर्चिंग तक, उसमें पोएट ने प्रॉब्लम बताई है। और इसके बाद का जो स्टैंजा है, फ्रॉम इन स्पाइट ऑफ ऑल अप टू डार्क स्पिरिट, इसमें पोएट ने सॉल्यूशन बताया है। पोएट कहते हैं, इन स्पाइट ऑफ ऑल, इन सब चीजों के बावजूद, इट्स ओके, पूरी दुनिया में निराशा भरी हुई है, लोग प्रॉब्लम में जी रहे हैं, इट्स ओके, लेकिन इन सब के बावजूद भी सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट। कितनी अच्छी बात पोएट ने कही है कि सम शेप्स ऑफ ब्यूटी, इस संसार में कुछ ऐसे शेप्स हैं ब्यूटी के, कुछ ऐसे ब्यूटीफुल चीजें हैं इस संसार में, मूव्स अवे द पाल, जो हमारी सैडनेस को दूर कर सकते हैं फ्रॉम आवर डार्क स्पिरिट, हमारे अंधकारमय जीवन को से, हमारे अंधकारमय जीवन से, हमारी निराशाओं को, हमारे दुख को, हमारी तकलीफों को दूर कर सकते हैं। ऐसे कुछ शेप्स ऑफ ब्यूटी अभी भी मौजूद हैं। तो दिस इज द सॉल्यूशन कि अगर आपको अपनी समस्याएं, अपनी निराशाएं, अपना दुख, अपनी तकलीफ दूर करनी है, इस संसार में एक अच्छी जिंदगी जीनी है, तो कहीं ना कहीं आपके पास अ थिंग ऑफ ब्यूटी जरूर होनी चाहिए, ऐसा पोएट का मानना है। अब पोएट एग्जाम्पल्स दे रहा है कि कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसमें आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी ढूंढ सकते हैं। तो पोएट ने नेचर से शुरू किया। नेचर इज ऑल्सो अ ब्यूटीफुल थिंग। नेचर इज फुल ऑफ ब्यूटी। हमारी जो प्रकृति है वो बिल्कुल पूरी सुंदरता से भरी हुई है। इट हैज कंप्लीट ब्यूटी, जिसमें हमारा सन है, हमारा मून है। तो सन इज ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी। जो सन है वो भी हमारा अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। द मून, जो चांद है वो भी हमारी अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। ट्रीज ओल्ड एंड यंग,
जो पुराने पेड़ हैं, पुराने ज़माने के कई सौ साल के पेड़ हैं, पेड़ पौधे हैं, और जो नए पेड़ पौधे हैं छोटे छोटे, वो सब अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, क्योंकि वो सब भी नेचर के कहीं ना कहीं पार्ट हैं, नेचर के पार्ट हैं, नेचर के हिस्से हैं वो सब। स्प्राउटिंग अ शैडी मून, जो आज भी क्या कर रहे हैं, स्प्राउटिंग, बिखेर रहे हैं, अ शैडी मून, अपनी छाया को इस पूरे धरती पर, इस पूरे अर्थ के ऊपर अपनी छाया को बिखेर रहे हैं, बून, एक वरदान के रूप में। फॉर सिंपल शीप्स, पोएट ने यहां पर सिंपल शीप्स का मतलब यहां पर जो भीड़ है, जो शेफर्ड हैं, जो भेड़ों को चरा रहे हैं, ये जो पशु पक्षी हैं, ये जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, दे आर ऑल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी लाइक शीप। फिर पोएट क्या कहता है, सच आर डैफोडिल्स, डैफोडिल्स भी कहीं ना कहीं अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, जिस संसार में वो रहते हैं, जिस संसार में उनकी उत्पत्ति होती है, मीन्स डैफोडिल की जिस संसार में उत्पत्ति होती है, उस संसार को वो ग्रीन, हरा भरा बनाते हैं। ये भी एक प्रकार की अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। एंड क्लियर रिल्स दैट फॉर देमसेल्व्स अ कूलिंग कवर्ट मेक अगेंस्ट द हॉट सीजन। और पोएट का मानना क्या है, कूलिंग कवर्ट का मतलब क्या होता है, बड़ी बड़ी नदियों से छोटे छोटे नाले, छोटे छोटे ड्रेन्स जो निकलते हैं, उन्हीं को क्लियर, उन्हीं को रिल्स माना है पोएट ने। और क्लियर का मतलब होता है क्लीन। तो क्लीन जो ड्रेन्स हैं, जो नाले हैं छोटे छोटे, जो बड़ी बड़ी नदियों से निकले हुए हैं, वो भी अपने आप को कूल रखते हैं। गर्मी के मौसम में, इतनी गर्मी के मौसम में वो अपने आप को कूल रखते हैं विथ कूलिंग कवर्ड, क्योंकि उनके अंदर जो घास होती है, जो उनके अंदर उगी घास होती है, वो पूरे पानी को, उस नाले के पानी को, उस समुद्र के, उस जल, उस नदी के पानी को ठंडा बनाती है। ऐसा पोएट का मानना है। तो कूलिंग कवर्ट का मतलब क्या यहां पे, कूलिंग कवर्ट, कूलिंग का मतलब ठंडा करने वाला, कवर्ट मतलब घास, जो ठंडा करने वाली घासें हैं जो नदी में या छोटे छोटे नाले में उगती हैं, वो सब क्या करती हैं, गर्मी के मौसम में भी उसके पानी को ठंडा रखती हैं। तो ये भी कहीं ना कहीं अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट ने माना है। फिर पोएट ने क्या कहा, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, द मिड फॉरेस्ट ब्रेक, और जो बड़े बड़े जंगल है, घने घने जंगल हैं, उनमें जो झाड़ियां हैं, वो भी क्या हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी कहीं ना कहीं हैं। डियर स्टूडेंट्स, आप यहां देख पा रहे होंगे डैफोडिल्स फ्लावर को, इन्हीं की बात पोएट ने अपने पोएम में की है। फिर पोएट क्या कह रहे हैं, पोएट ने इस लाइन को जोड़ा है, क्या कहा उन्होंने, रिच विथ अ स्प्रिंकलिंग ऑफ मस्क रोज ब्लूम्स। और ठीक ये जो दूसरा फ्लावर है जिसको फेयर मस्क रोज कहा गया, ब्लूम्स का मतलब वो भी क्या क्या हो रहा है, वो भी खिल रहा है, और खिलकर स्प्रिंकलिंग, बिखेर रहा है अपनी खुशबू को जंगलों में, उन झाड़ियों में। और ये भी कहीं ना कहीं अ थिंग ऑफ ब्यूटी पोएट ने माना है। एंड सच टू इज द ग्रेंज्योर ऑफ द डूम्स। और ठीक उसी तरीके से जितने महान लोग इस धरती पर हुए हैं, जिनकी मौत किसी न किसी कयामत के दिन हुई है, वो सब भी हमारे लिए, उनकी यादें भी, फॉर एग्जाम्पल जितने भी पैट्रियोटिक लोग हैं, जितने भी लीजेंड्स हैं, जितने महान लोग हैं, उनकी मौत जिस डूम्स डे के दिन हुई है, वो दिन भी और साथ साथ उनकी यादें भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अ थिंग ऑफ ब्यूटी हैं, ऐसा पोएट का मानना है। फिर पोएट क्या कह रहा है, वी हैव इमेजिन्ड फॉर द माइटी डेड। जो भी लोग, जिन लोगों की अभी तक मृत्यु हुई, जो भी लोग मरे उस डूम्स डे के दिन, वो माइटियस थे। माइटियस का मतलब क्या, दे वर ग्रेट, वो बहुत महान थे। और उन महान लोगों की यादें भी हमारे लिए कहीं ना कहीं अ थिंग ऑफ ब्यूटी है। और ये सारी ब्यूटी हमें मिल कहां से रही है। अब पोएट ने लास्ट के 2 लाइंस में
ये बताया है कि ये सारी ब्यूटी हमें मिल कहां से रही है। तो बताते हैं, एंड एंडलेस फाउंटेन ऑफ इमॉर्टल ड्रिंक pouring unto us from the heavens brink. An endless fountain, एक ऐसा फवारा, एंडलेस, अनवरत, लगातार, पोरिंग, उड़ेल रहा है एक इमॉर्टल ड्रिंक को, अमृत को, एक ऐसे अमृत को जो स्वर्ग के किसी किनारे से, हेवेंस ब्रिंक, ब्रिंक का मतलब होता है किनारा, एज, स्वर्ग के किसी किनारे से निकल रहा है, और वो फाउंटेन उस स्वर्ग के किसी किनारे से अमृत बिखेर रहा है, और वो अमृत इस धरती को सुंदर बना रहा है। इस धरती के हर चीज में, हर उन चीजों में वो जान डाल रहा है, उनकी खूबसूरती को बढ़ा रहा है, ऐसा पोएट का मानना है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक द स्टेंजास आर क्लियर टू ऑल ऑफ यू। और जितनी बातें मैंने आपको बताई इस पोयम से रिलेटेड, कहीं ना कहीं पोएट ने इस पोयम में हम सबको ये मोटिवेशन दिया है कि इन स्पाइट ऑफ डिस्पॉन्डेंस, जितने भी निराशा आपके जीवन में है, उस निराशा को आप दूर कर सकते हैं अगर आप अ थिंग ऑफ ब्यूटी से प्रभावित हैं। इफ यू आर इन्फ्लुएंस्ड विथ अ थिंग ऑफ ब्यूटी, you can remove sadness, you can remove despondence, you can remove, the pale condition from your life with the help of beauty, with the help of a thing of beauty. तो dear students, I think everything is clear to all of you. अगर आपको कोई डाउट होगा, अगर आपको कोई भी लाइन समझ में नहीं आई होगी, तो आप कमेंट बॉक्स में एक बार कमेंट जरूर करेंगे। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं आपको वो लाइन, वो वर्ड और वो स्टेंजा समझा सकूं। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। आई होप यू विल लाइक दिस। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नई पोएम के साथ। टिल देन, ऑल ऑफ यू स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय।